तो आज तुम्हारी ये हिम्मत हो गई, इतनी जुर्रत, तुम शौहर होकर मुझसे ये बात करोगे? लेकिन बेबी, लीगली तो हस्बैंड ये बात कर सकता है ना। लेकिन तुम्हारे मेरे दरमियान एथिकली नहीं। शादी से पहले तुमने जितने झूठे वादे मुझसे किए थे उसमें से एक ये भी था कि 5 साल तक तुम मुझे बेबी के लिए फोर्स नहीं करोगे। एग्जैक्टली, तुमने अभी खुद कहा ना कि मेरे वादे झूठे थे, लेकिन मेरी नीयत सच्ची थी। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा ये प्लान। हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे एंड इट्स फाइनल। सेमीफाइनल? देखो, एक दफा और सोच लो। ये बैठे बिठाए तुम्हें बच्चे का ख्याल कहाँ से आ गया? अरे बेबी देखो ना, अब तो मैं खड़ा हो गया ना। प्लीज, आई विश कि हमारा एक बेबी हो, वो भी प्यारा सा। बेबी, ये पट्टी तुम्हें मामा ने पढ़ाई है ना? मुझे बच्चा चाहिए, अभी के अभी। मामा, दैट्स टू क्विक। यू आर टू स्लो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि रूज से बात करूं। हाँ तो बात करो ना, जाओ। लेकिन इनकार, नो ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, मामा को तो पता ही नहीं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। हम दोनों कुछ प्लान नहीं करे। और खबरदार, जो तुमने बच्चे का नाम भी लिया तो अभी नाम का सोच कौन रहा है? देखो, क्या पता लड़का हो या लड़की। कुछ नहीं होगा, 5 साल तक कुछ नहीं होगा। रूज, 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 रूज। जवाल, जवाल। मामा, उसका नाम रूज है। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो जवाल है ना, नहीं सुन रही ना? होता है, ऐसा होता है। लव मैरिज में बीवियों के सुनने की स्किल खत्म हो जाती है, सिर्फ किलकिल बाकी रह जाती है। मामा प्लीज, अब ये सास बहू का ड्रामा मेरे सामने शुरू ना करें। मेरे सामने तो जुबान चलाते हैं और बीवी के सामने दुम हिलाते हैं। वैसे भी मैं सास बहू का ड्रामा नहीं, दादी पोते का ड्रामा शुरू करना चाहती हूँ। मामा, सुबह आपने सोचा और दोपहर में आपको बच्चा चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और जैसे तुम जोरू के गुलाम हो ना, क़यामत के आफ्टरनून तक तुमसे नहीं हो पाएगा बेबी। जनमुरीद। मामा, मैं जनमुरीद नहीं हूँ, और जिसकी बात आप कर रही है ना, उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अच्छा, वो ऑक्सफोर्ड वालों ने जनमुरीद की इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग प्रिंट की है। अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। गुस्सा भी खाओ, गैरत भी खाओ, और अरूज का जाकर दिमाग भी खाओ। अगर औलाद ना हुई ना, तो मैं तुम्हें आग कर। क्या? ये क्या जिद पकड़ ली है इन्होंने? रूज, रूज मेरी बात तो सुनो। रूज, ये क्या कर रहे हो? कोशिश। किस चीज की? तुम्हें मनाने की। मैं नाराज तो हूं ही नहीं। लेकिन राजी भी तो नहीं हो ना? एक मिनट, तुम फिर से वही फजूल बात तो नहीं करने लगे बच्चे की? हाँ तो बेबी मान जाओ ना। इंसान बन जाओ ताशु, एक किक मारूंगी ना तो वहां जाके गिरोगे तुम। देखो, मेरी देसी मैसी, मेरे बच्चों की मासी, मेरा मतलब है बन जाओ ना प्यारी सी मम्मी। उठो, उठो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कहा तो है कोशिश। पापा है? जब भी मैं कहूँ तुम्हारी आवाज बढ़ाना कैसे होगी? भाई, उरूज का बाप होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी के पैर धो धो के पियो, और इतना कि पेडिक्योर के लिए सिर्फ पार्लर जाना ना पड़े। कि बरखुरदार ताशफीन, थोड़ा मर्द होने का भरम तो रख लो यार। तुम तो बहुत जाके नीचे लग गए हो, अंडर द कारपेट हो चुके हो तुम यार। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत करता हूँ, इसीलिए तो इतनी खिदमत कर रहा हूँ। आई नो। कभी तो ये शादी का हादसा हुआ है। अब पापा, मैं इस मोहब्बत को ना एक नया नाम देना चाहता हूँ। मतलब ये है कि पापा है, मत भूलो। पापा, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा, डबल गेम। कहता कुछ है, करता कुछ है। तुम इसे मेरे पास भेजो, मैं वहां अपनी बंदूक साफ कर रहा हूं। बहुत दिनों से मेरी बंदूक से गोली नहीं चली है, कहीं जंग ना लग जाए उसमें। भेजो इसे। हाँ, उठो, जाओ पापा के पास और अपनी मोहब्बत के लिए यूनिक सा नाम डिसाइड करो। उठो। हाँ
बच्चे का नाम डिसाइड हो ना हो, लेकिन मेरे नाम के साथ मरहूम जरूर लग जाएगा। मैं दुनिया का वाहिद बाप हूंगा जो बच्चे की ख्वाहिश में अपनी जान गंवाएगा। क्यों बुला रहे थे? अब बोलो, वरना गोली मार दूंगा मैं मरने से डरता नहीं हूं। गुड। आगे? आगे क्या? मरने से आगे क्या? आगे कुछ तो सोचा होगा ना। देखें पापा, आप मुझे डरा नहीं सकते। लेकिन तुम डर रहे हो। अरे नहीं, ये तो बस ठंड की वजह से, और कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये तुम तंग क्यों करते हो उरूज को? अरे मैं उरूज को तंग नहीं कर रहा, मम्मा चाहती कि औलाद हो। हाँ, तुम्हारे अब्बा तो फौत हो चुके हैं ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? टेक्निकल। अरे भाई, मैं अपनी और उरूज की बात कर रहा हूं। मैं गोली मार दूंगा। अरे पहले उसे हो जाने तो दें। और क्या आप अपने नवासे नवासी पे गोली चलाएंगे? अरे हवाई फायरिंग करूंगा। गोली तो मैं तुम्हें मारूंगा अगर उरूज की मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई तो। और याद रखना, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। ये बात मैंने कहीं पहले सुनी है। अभी तो बोली है मैंने यार, दोबारा बोलूं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। ओके ओके। मामा, कान भरना बंद कर दें। अंधी है, ये मैं ग्लास भर रही हूँ। वो मुझे नजर आ रहा है कि ग्लास गोल है, मगर कान ताशू के हैं। मैं ताशू के कान क्यों भरूंगी? मैं तो बचपन से कानों की सफाई की बहुत कायल हूँ। और मैंने तो ताशू के कान खींच खींच के दींगा मुश्ती करके बड़ी मुश्किल से साफ किए हुए। तुमने देखा नहीं, बड़े लंबे हो गए उसके कान। ओफो मामा, मुझे आपकी कान सफाई की मुहिम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं तो हिस्ट्री बता रही थी, मोहन तो कब की खत्म हो चुकी। आप यहाँ पे हिस्ट्री की बुक खोले बैठी और वहाँ आपका लाडला अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। पहली बात तो अरूज, वो मेरा लाडला नहीं रहा। जो उसकी लाडली थी, जो उसका लाडला था, उन दोनों की शादी हो चुकी। अच्छा, और अब उन दोनों लाडलों से आप न्यू बॉर्न लाडले की फरमाइश पूरी करना चाह रही है ना? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही। लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। आप ही ने ताशु को प्रेशराइज किया है ना बेबी के लिए। ना, अरे मुझे देखो, भला मेरी उम्र है पोते पोतियां खिलाने की? कम से कम 5 साल बाद लोग मुझे दादी कहें। अभी तो सिर्फ शिमी मारा। हमें दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, हमें दिल को। मम्मा, इस जुर्म की वजह प्रैक्टिस। किस मैच की? तुम्हारे और अरूज के मिसमैच की। एक दिन वो तुम्हें इस तरह जरूर मारेगी, घूंसों से। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा होगा, तुम जैसे बुजदिल मर्द के साथ। बल्कि मर्द क्या, ये लफ्ज भी तुम्हें सूट नहीं करता। मेल कहते? अरे मेल भी तो मेल नहीं खाता तुमसे। गजब खुदा का। एक शौहर अपनी सगी बीवी से। बीवी सगी ही होती है। डोंट इंटरप्ट मी, ओके? अच्छा सॉरी, कंटिन्यू। अरे यार, कहाँ थी मैं? एक बीवी अपने शौहर से। बदतमीज, माँ की नकल उतारता है। नहीं, आपने डिमांड की तो मैं तो बस रेफरेंस दे रहा था। मेरी कहाँ मजाल कि आपसे कुछ करूं। अच्छा फिर ठीक है। गजब खुदा का, एक शौहर अपनी सगी बीवी से इतना भी नहीं कह पाता, डार्लिंग 2 से 3 हो जाए। अरे ये भी बंदूक अपनी माँ के कंधे पर रखकर चला रहा है। वाह वाह वाह, कितनी आसानी से आपने कह दिया ना डार्लिंग 2 से 3। वाह मम्मी वाह, क्या बात है आपकी। इसी बात से मुझे याद आया कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे सिर्फ एक दफा कहा था कि डार्लिंग 2 से 3 हो जाए, तो मैंने फराख दिली से औलाद पैदा की। फराग दिली से एक ही औलाद पैदा की? हाँ बेटा, अफसोस की बात यह कि हमारे अब्बा ही नहीं रहे जो मुझे कहते
3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अरे बस ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओह सॉरी सॉरी, मैंने आपका मोमेंटम तोड़ दिया। सॉरी से काम नहीं चलेगा, अब लोरी से काम चलेगा, जो मैं अपने पोते को सुनाऊंगी। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटो। तुम यहाँ क्या खड़े कर रहे हो? मैंने जो काम कहा है जाके वो करो। चलो निकलो। अच्छा अच्छा। चलो। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पटाचा। एक गोली इस गन में डलती है और एक गोली मेरी जेब में रहती है। मुझे मालूम है पापा। मालूम नहीं है तुम्हें? जो गोली गन में रहती है ना, उस पे नाम लिखा हुआ है तुम्हारे हस्बैंड ताशफीन का, और जो गोली मेरी जेब में है वो तुम्हारे लिए है। पापा मैं आपकी बेटी हूँ। तो आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? देखो बेटा, तुम मेरी बेटी इसलिए हो कि तुम्हारी लेट माँ ने तुम्हें पैदा करने में कोई देर नहीं की। अगर वो भी 5 साल का कोई माहदा कर लेती तो तुम दुनिया में नहीं होती। कुदरत के सिस्टम की नाशुक्री नहीं करते बेटा। शादी हो जाए तो फिर औलाद की नेमत को मांगा जाता है। लेकिन पापा मेरी जॉब, मेरा करियर। बात सुनो, तुम्हारा और ताशफीन का बच्चा बाबर आजम नहीं होगा कि उसके टीम में आ जाने से तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो एक बात मेरी समझ लो, जितनी देर होगी रन रेट ऊपर चला जाएगा, फिर रन्स चेज नहीं कर सकते, और जब रन्स चेज नहीं होंगे मैच हार जाओगे। ओफो पापा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इससे ज्यादा वाज़ेह बात बेटी से करना मुझे पसंद नहीं है। जाओ, या अलमारी से मजीद बुलेट्स निकालो। नहीं 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 नहीं, मैं जा रही हूँ पापा। अजीब बच्चे हैं इस दौर के, जॉब और कैरियर की पड़ी तो आने वाली नस्लें क्या गूगल से डाउनलोड होंगी। पापा को सिर्फ गोलियों की जबान आती है और मम्मा को सिर्फ गालियों की। ऐसे में मोहब्बत जाए तो कहां जाए? ये सिर्फ तशकीन का दिमाग है कि उसको पता है रूज को मनाना कैसे है। मोहब्बत में थोड़ी खिदमत कर ली या पांव दबा लिए, कौन सी बड़ी बात हो गई? रूज, मैं तुम्हें मनाने आ रहा हूं, चले। ताशफीन तो फजूल में ऐसी बातें करता रहता है। अगर उसका करना बनता भी है, हस्बैंड जो है, लेकिन पापा ऐसी बातें क्यों करेंगे? तो जरूर कोई अहम बात होगी, वरना पापा ऐसे नहीं कहते। चलो सोचती हूँ इस बारे में। यार बड़ी महंगाई हो गई है, इतना सा टेडी भी इतना महंगा है। रुको, बात खिलौनों तक पहुंच गई। हाँ जी, आपने जो डिमांड की है उसी पर अमल कर रहा हूँ। हाँ, बड़ा एहसान है तुम्हारा। अब अगर आपके सवालात हो गए तो मैं जाऊं? जी प्लीज। थैंक यू। ये मैंने क्या पैदा किया था? लगता है मिस्टेक। बेबी
मार डाला, मार डाला। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनी, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे पूरे खानदान ने वर्ल्ड वॉर में जाके लड़ना है? एक तुम्हारे अब्बा हैं जो बंदूक नहीं छोड़ते, और एक तुम हो जो पापा की परी गोले मारती है। आशु, मुझे लगा कि वो ना हॉरर फिल्मों वाला टॉय है जो आकर लोगों का मर्डर कर देता है। अभी मर्डर तो तुम मेरा करने वाली। तुम भी तो बच्चों वाली हरकतें करते हो। बच्चों के लिए। एक मिनट, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। टाडा! बहुत प्यारी है। अब लाए हो तो पहना भी दो। क्यों नहीं? तो फिर क्या कहती हो तुम? बहुत प्यारी है। बच्चों के बारे में वो मैंने ना कुछ सोचा है ताशु। जबरदस्त। क्या सोचा, बताओ। अच्छा सुनो ना, यहाँ बैठो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बताओ। हम ना ऐसा करेंगे कि बेबी को ना आप बच्ची की तरबियत ठीक से नहीं कर सके। तो आपने कौन सा ताशफीन को यूसुफ बिन ताशफीन जैसा परवान चढ़ाया है? एक नंबर का बुज़दिल है वो। हाँ, तो आपने अरूज किस बुलंदी की मुनासबत से नाम रखा है? जंतरी से निकाला था। और उसने मेरे बेटे को संतरी बना दिया है। 2 मरतबा कामयाबी हो गई, कामयाबी हो गई। पहले हमने सोचा था कि हम 5 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब हमने इरादा बदल दिया है। अरे वाह! अब हमने बेबी प्लान कर लिया है, लेकिन 4 साल बाद। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? कि कामयाबी तो ऐसे बोल रहे थे जैसे मुल्क को कर्जा मिलने के बाद सियासतदां बोलते हैं। कह तो ठीक रहा, कर्जा मिल गया, कामयाबी कोई नहीं हुई। आज गोली चलेगी। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, मैं। पहले मैं, पहले मैं। एक ही फंडा, कभी चिल मारो, कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस, कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,